देखिए अब यहां पे देखिए ड्यूरिंग फॉरवर्ड बैच, अब यहां देखिए माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस 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 चीजों देखिए, और यहां पे P है और ये आपका N है, ठीक है। फॉरवर्ड बैच मतलब क्या होता है, अगर इसका P को अगर हम ये देखिए ऐसे कनेक्ट कर दिए, फॉरवर्ड बैच मतलब क्या होता है, इसका P जो है हायर पोटेंशियल कनेक्ट, बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये होता है प्लस, ये माइनस, ये क्या है आपका हायर पोटेंशियल में है, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल फॉरवर्ड बैच, और इसके जो N होंगे ये आपका लोअर पोटेंशियल, क्या बोले हम, लोअर पोटेंशियल। तो देखिए ध्यान सुनिएगा कैसे ये वर्क करता है। जब ये फॉरवर्ड बैच रहता है, देखिए जब फॉरवर्ड बैच रहता है तो क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका हायर पोटेंशियल में है, तो इधर से आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो होते हैं इधर से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इधर से इलेक्ट्रॉन्स, इधर से आप समझिए कि प्लस प्लस प्लस, इधर से प्लस मूव कर रहा है, ठीक है, प्लस ऐसे प्लस मूव कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्लस चार्ज इंजेक्ट कर रहा है, ये बैटरी क्या कर रहा है, इधर पी टाइप में एक्स्ट्रा प्लस चार्ज इंजेक्ट कर रहा है, और यहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां से आपको नेगेटिव चार्ज जो है आपकी तरफ से यहां पे इंजेक्ट कर रहा है एन टाइप में। तो इसके चलते क्या होता है, ये एक्स्ट्रा प्लस चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देता है, इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसके चलते क्या होता है, न्यूट्रलाइज करने से क्या होता है कि इसके जो डिप्लीशन लेयर है वो घट जाते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या होते हैं, घट जाते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका रिड्यूस हो जाता है। तो अभी ये घट करके क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जो होते हैं आपका घट करके कुछ ऐसे बन जाते हैं, आप ये नेगेटिव यहां पे, ये नेगेटिव एक लेयर बन गया न्यूट्रलाइज होके, ठीक है, देख लीजिए ऐसे बन गया आपको घट करके, ठीक है चीजों को। तो यहां पे जब एक्स्ट्रा मतलब यहां पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऐड किए पी में, ठीक है, इंजेक्ट किए, और इधर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे इंजेक्ट किए एन टाइप में, तो इसके चलते क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज करता है, जो डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज बने थे, हमारे बैरियर बने हुए थे, जो बैरियर बने थे उसको क्या करता है, यहां पे न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करने से चलते क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, घटते जाता है। देखिए यहां पर डिप्लीशन लेयर ये था आपका, ठीक है, अब ये घट करके पतला हो गया, ठीक है। सिमिलरली और भी ज्यादा अगर चार्ज इंजेक्ट करते जाते हैं तो एक समय क्या होता है कि उसके बैरियर जो पोटेंशियल है वो टूट जाते हैं, जो भी उसका पोटेंशियल था वो ब्रेक हो जाते हैं, और यहां पे जो जंक्शन है, जंक्शन ब्रेकडाउन होता है, इसको बोलते हैं क्या, जंक्शन ब्रेकडाउन, और एक प्रॉपर्ली करंट जो होता है, करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसको कि वो डायोड अब ऑन हो चुका है, वो फॉरवर्ड बैच हो गया है, बोलते हैं ना फॉरवर्ड बैच में अब वो ऑन हो चुका है, और वो उसमें करंट जो है प्रॉपर्ली फ्लो करता है। अब इसमें फर्दर फिर से इंजेक्ट करेंगे प्लस 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 ऐसे, और इधर माइनस 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 माइनस, तो क्या होगा, इसको पूरे डिप्लीशन लेयर का जो चार्ज होते हैं उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको पूरा खत्म, तो जंक्शन जो होता है ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है, आपका करंट जो है आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शन पे, ऐसे करंट जो है आपका ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करता है, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, तो करंट आपका ऐसे फ्लो करता है ड्यू टू, तो यहां पे लिखिएगा क्या होता है, यहां पे लिखिएगा डिप्लीशन लेयर जो होता है आपका, डिप्लीशन लेयर रिड्यूस्ड, डिप्लीशन लेयर क्या होते हैं, रिड्यूस, घट जाते हैं। इसमें क्या होता है, जंक्शन ब्रेकडाउन आता है व्हेन, और उसको उसी को बोलते हैं एक तरह से यहां पे व्हेन जंक्शन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, व्हेन जंक्शन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, जब जंक्शन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस होते हैं, जंक्शन टूटते हैं, ठीक है, जंक्शन कब टूटेगा, जब उसका डिप्लीशन लेयर पूरा खत्म, तो जंक्शन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहां पे व्हेन जंक्शन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, देन लिखिए अच्छे से इसको, व्हेन जंक्शन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, देन एन एक्सपोनेंशियली करंट, exponentially rise current will flow, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए, ये समझ में आया कि नहीं। अब इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें ड्यूरिंग फॉरवर्ड बैच में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर वोल्टेज है, इधर करंट हम ले रहे हैं, इधर करंट ले रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, इधर वोल्टेज इधर करंट, तो क्या होता है इनिशियली देखिए, अगर हम सिलिकॉन यहां पे ले रहे हैं तो 0.7 इसका बैरियर वोल्टेज हुआ ना, 0.7, तो यहां पे जब तक उसका बैरियर है तब तक करंट बहुत कम, बहुत वेरी लेस करंट फ्लो होगा, ऐसे लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, बहुत कम, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड लीकेज करंट, जब बहुत 0.7 तक में, जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ रहता 0.7 तक में आपका उसका जो करंट फ्लो होगा बहुत कम होगा, बस लीकेज करंट जिसको बोलते हैं बहुत कम, ठीक है, प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत कम, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ 0.7, तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियली राइज करता है ऐसे लाइक दिस, इसका ऐसा आपका बन गया, तो ये आपका बन गया जब ड्यूरिंग फॉरवर्ड बैच, ये इस टाइप का एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, एक्सपोनेंशियली, तो ये आपका हो गया क्या,
ये ड्यूरिंग, तो यहां से आपका प्रॉपर्ली ऑन होता है यहां पे, तो ये इसको बोलेंगे, ये आपका हो गया ये एक्सपोनेंशियल, देख रहे हैं ना, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बैस्ट, क्या लिखे फॉरवर्ड बैस्ट। तो ऐसे आपका बनता है ये ड्यूरिंग पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन ऐसे आपको ऑपरेट करता है। तो करंट यहां पे ब्रेक डाउन हुआ तो 0.7 के बाद यहां पे आपका करंट जो है आपका राइज कर गया। समझ में आया कि नहीं सबको? पी टाइप माइनॉरिटी, यस यस, वेरी गुड अक्षत। एन टाइप, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ना सबको? किसी को डाउट तो पूछ लीजिए आप लोग, किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए यहां पे, ठीक है, चीजों को यहां पे देख लीजिए। आपने क्या लिखा था एक बार देखिए, तो आपको यहां पे एक्चुअली क्या है ना, देखिए ध्यान सुनिए जितने लोग भी देख रहे हैं, यहां पे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस सबसे इतना कुछ लेना नहीं है, आपको बस मैं जानकारी के लिए दे रहा हूं, ठीक है। आपको इसमें पावर क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। पावर क्वेश्चन जो आते हैं जनरली एससीआर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बता रहे हैं आपको, एससीआर से, रेक्टिफायर से, चॉपर से, और इसको बस आपको मतलब कैसे आपको डायोड को स्विच की तरह यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। वहां पे आपको यहाँ पे आपको वर्किंग और ये सब तो पढ़ चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े कि नहीं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब टॉपिक है, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब चीज पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई नहीं पढ़ाता इस चीज को, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक प्रॉपरली ये चीजें होती है। अब यहां देखिए सेकेंड, ड्यूरिंग, अगर हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग रिवर्स बैस्ट, हम बात कर रहे हैं क्या? ड्यूरिंग रिवर्स बैस्ट। जब इसको रिवर्स बैस्ट करेंगे तो क्या होगा ये देखना है आपको, ठीक है, ड्यूरिंग रिवर्स बैस्ट। अब यहां देखिए अच्छे से, रिवर्स बैस्ट में क्या है, देखिए P और इधर N है। एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल और सरल भाषा में समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल और सरल भाषा में समझिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब रिवर्स बैस्ट मतलब क्या होता है? P को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करना, मतलब बैटरी को उल्टा कर दीजिए, इसको यहां पे लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, और N को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, इसको देखिए ना, तो ये आपका हायर, तो उल्टा कर दिया बैटरी को, तो ये आपका हायर पोटेंशियल, यही होता है रिवर्स बैस्ट कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बैस्ट। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोले हम यहाँ पे, P को लोअर पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया और N को हायर पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या किया देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तरह समझिए पॉजिटिव यहाँ फ्लो किया, ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस है, इधर माइनस 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 फ्लो किया, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, अब ये हायर, ये पॉजिटिव और दे रहा है इसको, अगर इसमें और पॉजिटिव इंजेक्ट करेगा तो ये बढ़ जाएगा ना, देखिए ये बढ़ेगा ऐसे, ये माइनस माइनस इधर इंजेक्ट करेंगे, तो इसके चलते क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर जो है और बढ़ जाता है, बढ़ेगा ना। देखिए यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या होता है? बढ़ जाता है। डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स उसका बैरियर पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा कि नहीं? दिमाग लगाइए आप लोग, सोचिए थोड़ा सा। अब देखिए ये उल्टा इंजेक्ट कर रहा है ना, यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज दे रहा है इसको, तो नेगेटिव चार्ज देगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, तो मतलब क्या होगा? इसका डिप्लीशन लेयर और बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं? तो यहाँ पे लिखिएगा डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस विड्थ, डिप्लीशन लेयर विड्थ, डिप्लीशन लेयर विड्थ यहाँ पे इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज करना, एरो ऊपर का मतलब यहाँ पे बहुत जगह मैं ऐसा यूज करूंगा, एरो ऊपर का मतलब क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा? इसका बैरियर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा इंजेक्ट किया ना, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ गया, तो डिप्रेशन लेयर बढ़ गया। अब ये क्या करेगा? आप बताइए, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट फ्लो करने देगा क्या? कभी ब्रेकडाउन होगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या करे, ध्यान सुनिएगा, तो ये आपको करंट को फ्लो करना नहीं देगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए पोटेंशियल वोल्टेज, इधर वोल्टेज और इधर करंट है ना। अब यहां देखिए वोल्टेज की बात करें तो ये कुछ ऐसा आपको करंट जो है इनिशियली लीकेज करंट, जिसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और एक समय आपको क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को जब बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, एक समय में क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन, VVR ये होता है आपका। तो उस समय आपका करंट जो है आपका इस समय ब्रेकडाउन होगा, VVR, क्योंकि एक जो होता है इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, VVR। इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे देखिए करंट को फ्लो करने दे रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लीकेज करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीकेज करंट, लीकेज।
लीकेज करंट, और ये करंट फ्लो होने नहीं देगा आपको, बहुत बहुत कम। ये अगर ये प्रैक्टिकली बात करें ना, अगर आइडियली बात करेंगे तो आइडियली क्या होगा, ये आइडियली आपका करंट फ्लो नहीं होगा। आइडियली बात करें तो कोई करंट फ्लो नहीं दिखाएंगे लीकेज करंट को, लीकेज का मतलब जीरो, ठीक है। आइडियली यहां प्रैक्टिकली बात करें तो कुछ लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाएं लीकेज करंट। अब एक समय क्या है कि उसका पोटेंशियल बढ़ाते गए, एक समय तो आएगा ना कि डायोड का तो अपना एक शक्ति होगा ना संभालने की शक्ति, तो वो संभालने की शक्ति खत्म हो गया तो लास्ट में क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और एक बहुत शार्प करंट फ्लो होगा जो कि डैमेज कर सकता है डायोड को। तो ये आपका वीवीआर, इसका एक रेंज होता है। तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर यही रिवर्स वोल्टेज का जो वोल्टेज होता है एज वेल एज करंट जो है, आपको करंट रेटिंग जो जब ऑन होता है दोनों दिया रहता है आपका रेटिंग में, ठीक है, मेंशन किया रहता है। तो एसएससी जेईई में ज्यादा क्या फोकस होता है, देखिए टिपिकली बात करूं तो एसएससी जेईई में क्वेश्चंस जो आते हैं जनरली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ना उसी में कवर हो जाता है। जैसे कि आपको नॉर्मल रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर निकालने आएगा, रिपेल फैक्टर निकालने आएगा, ठीक है, आपको आरएमएस वैल्यू निकालने आता है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का, आपको जो आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं उसका आरएमएस वैल्यू निकालने आ जाएगा, आपको उसका एवरेज वैल्यू पूछ देगा आपसे, उसका रिपेल फैक्टर निकालिए, उसका फॉर्म फैक्टर, ये सब चीज आपको निकालने आता है। जनरली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको एससीआर, आपको अगर एससीसी की बात करें तो आपको एससीआर का बोल देगा, एससीआर का स्ट्रक्चर कितना लेयर होता है, सिंपल क्वेश्चन। उसमें आपको होल्डिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हारा कि नहीं। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली। तो ये था हमारा बेसिक जो आपको पढ़े होंगे, इसमें आपका बेसिक। तो आपको जो रेटिंग दिया रहता है, देखिए जो मैन्युफैक्चरर जो है आपका डायोड जो है आपका रेटिंग क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग है, ये था दो रेटिंग होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक होता है वोल्टेज रेटिंग और एक करंट रेटिंग होता है। तो अगर हम बात करें वोल्टेज रेटिंग का, तो वोल्टेज रेटिंग नथिंग बट जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है, ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग मतलब यहां पे क्या हो गया, ये वीवीआर मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो रेटिंग को यहां बताता है डायोड का, मतलब यहां पे नथिंग बट यहां पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बताता है, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही हम लोग यहां पे वोल्टेज रेटिंग बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को, ठीक है। और अगर बात करें करंट रेटिंग, तो जब यहां पे वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो करंट मैक्सिमम कितना फ्लो हो सकता है, वही। तो यहां पे आपका जब ड्यूरिंग ये होता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस्ड एफबी, ड्यूरिंग क्या बोले एफबी, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस्ड करंट कितना फ्लो हो रहा है ये दिखना होता है करंट। तो मैक्सिमम जो करंट होगा यहाँ पे जो फ्लो कर सकता है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको, ठीक है, वही होता है करंट रेटिंग। ये आपका मतलब ये डायोड जब फॉरवर्ड बैश होता है उस समय हम करंट रेटिंग देते हैं, और जब डायोड जो है रिवर्स बैश होता है उसमें हम लोग वोल्टेज रेटिंग उसके अकॉर्डिंग देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, सब चीज कवर होगा, पैसेंस रखिए। अभी देखिए धीरे धीरे आपको धीरे धीरे ना बढ़ाया जा सकता है, एक ही बार आप सोचेंगे कि पढ़ दिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन, ठीक है, ये हमारा आपका पीएन जंक्शन जो कि आप हर जगह पढ़ लिए होंगे, हाइब्रिड थिंग हर जगह पे। हमारा ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जस्ट बिकॉज इसका जो रेटिंग होगा, देखिए मैं बता दिया वोल्टेज रेटिंग किसे देते हैं, नथिंग बट जब वो रिवर्स बैश होता है, जब डायोड आपका रिवर्स बैश होता है उस समय उसका वोल्टेज रेटिंग देते हैं बाय सीइंग द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, कितना जल्दी वो मतलब कितना वोल्ट देने तक वो सस्टेन कर सकता है, कितना रिवर्स वोल्टेज उस पर अप्लाई करे वो सस्टेन कर सके, यहां तक वही होगा आपका वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। और करंट रेटिंग की बात करें, जब वो ऑन रहेगा तो ऑन रहेगा मतलब कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके ताकि वो डैमेज ना हो, मैक्सिमम करंट, तो वो आपको यहाँ पे ड्यूरिंग फॉरवर्ड बैश देते हैं हम लोग करंट रेटिंग। और जब वोल्टेज रेटिंग बात करेंगे तो वो हमेशा ऑफ कंडीशन, जब वो रिवर्स बैश कंडीशन में रहेगा तब वो हम देखते हैं रिवर्स, ठीक है, समझाया कि नहीं आप लोगों। तो ये था हमारा डायोड का जब वो नॉर्मल था। अब यहाँ जनरली अगर नॉर्मल डायोड की बात करें तो ये आपका यहाँ पे इसका रेटिंग बहुत कम होता है, फ्यू वोल्ट्स होता है, फ्यू वोल्ट्स, ठीक है, बहुत कम नॉर्मल डायोड की बात करें तो, पहले भी बताया था आपको। और यहाँ करंट रेटिंग की बात करें तो करंट रेटिंग यहाँ पे क्या होगा, मिली एम्पियर टू एम्पियर, यही रेंज रहता है इसका, बहुत कम। अगर नॉर्मल डायोड जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सिग्नल डायोड जिसको बोलते हैं हम लोग, सिग्नल डायोड या नॉर्मल डायोड की बात करें तो इसके जो रेटिंग्स होते हैं फ्यू वोल्ट्स होते हैं, और इसका क्या होता है मिली एम्पियर टू एम्पियर, ठीक है। अब इसी को हम लोग अब यहाँ देखिए इसको, इसमें क्या चेंजेस करेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए ये आपका प्रैक्टिकल, ये आपका क्या है, ये आपका ध्यान सुनिएगा, ये आपका है प्रैक्टिकल, ये आपका क्या है प्रैक्टिकल वेवफॉर्म, ये क्या आपका प्रैक्टिकल जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है ना।
प्रैक्टिकल, ऊपर वाला भी प्रैक्टिकल था, आइडियल और प्रैक्टिकल दो। अगर इसी का हम ड्रॉ करने बोले, आपको आइडियल पूछ देता है, आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा इसका, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिएगा, आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा ये लिखना है आपको, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा इसको देखना है आपको, ठीक है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ये कुछ ऐसे बनता है, देखिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल मतलब इसमें कोई लीकेज करंट को कंसीडर नहीं करेंगे, नो लीकेज करंट, ठीक है। तो यहां ध्यान सुनिएगा, तो यहां पे लीकेज करंट कुछ है नहीं, तो करंट डायरेक्टली आपको ऐसे दिखाना, जब ये फॉरवर्ड बैश होगा तो यहां पे डायरेक्ट करंट ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और जब रिवर्स बैश होता है तो कोई लीकेज ऐसे दिखाते हैं, यहां पे ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ डायोड का, ठीक है, ये ऐसे दिखाते हैं। मतलब यहां पे इसका जो VVR है वो इन्फिनाइट है, मतलब वो ब्रेकडाउन नहीं करेगा। आइडियल में तो यही होता ना, ब्रेकडाउन तो करेगा, लेकिन आइडियल का भी कुछ चीज एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, इसका VVR जो है इन्फिनाइट हो गया, ठीक है, करंट भी आपका इन्फिनाइट तक फ्लो कर सकता है यहां पे। तो ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बनता है आपका, कोई भी डायोड का देख लीजिए, ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है, ध्यान से देखिएगा, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड ये हो गया। करंट आपका इन्फिनाइट कितना भी जा सकता है, और इसका बात करें वोल्टेज का, तो ये आपका VVR जो है इसका भी इन्फिनाइट जा सकता है। ऐसे समझ पाए कि नहीं आप लोग? आप लोग मतलब एक बार समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर वो भी बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यहां तक समझ में आया कि नहीं बताइए, कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, पावर डायोड में एंटर करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट पूछिए, उसके हम देखेंगे पावर डायोड का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रिक्स। मैं पावर ट्रिक्स डील करता हूं, मैं पावर डायोड को जानता हूं, ठीक है। मैं तो बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आप भूल चुके थे उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे PN जंक्शन आपको बता दिया गया, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे पावर डायोड पे एंटर करेंगे, तो यहां तक सब क्लियर हो गया? यस सर जी, परफेक्ट। बस प्रकाश तो क्लियर है, बाकी लोग क्लियर नहीं हो रहा क्या, बताइए आप लोग। अक्षत जैन, आंचल सिंह, बताइए। कपिल गौतम, बहुत लोग आए थे क्या, पुष्पांजलि, अंकु जायसवाल, जितने लोग भी हैं बताइए आप लोग। ज्ञानेंद्र तिवारी, गोकू, आदर्श प्रजापति, पूनम कुमारी, सब बताइए आप लोग क्या सीन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग, कुछ कमेंट बताइए आप लोग। तो फिर आगे बढ़ते हैं पावर डायोड में, क्या बोले हम उसके बाद, पावर डायोड, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब यहां देखते हैं हम लोग, क्लियर सर किया है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अब यहां देखिए पावर डायोड, यहां पे आपका नॉर्मल डायोड था, ठीक है। अब अगर हम बात करें पावर डायोड की, अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं पावर डायोड, जो कि पावर टॉपिक है। पावर मतलब आपको ये था नॉर्मल डायोड, ये क्या बोलते हैं हम इसको, नॉर्मल डायोड या सिग्नल डायोड का, ये सब था क्या, सिग्नल डायोड का, जिसका रेटिंग जो है आपका, जिसका रेटिंग क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग बहुत कम, फ्यू वोल्ट्स, ठीक है। और इसका करंट रेटिंग की बात करें तो वो फ्यू मिली एम्पियर में होता है, जो कि इसका कोई यूज नहीं है हमारे पावर ट्रिक्स में, इसको कोई यूज नहीं कर सकते, हमको यूज ओनली है पावर डायोड का, ठीक है। हम यहाँ पे पावर डायोड को ही हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों इसको यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज इसका रेटिंग जो होते हैं, इसका रेटिंग बहुत हाई होते हैं। देख लीजिए इसका वोल्टेज रेटिंग अगर बात करें, वोल्टेज हम पहले दिन समझाया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर डायोड और जितने भी डिवाइस होते हैं उसकी जरूरत है। सिग्नल डायोड, सिग्नल मॉसफेट, सिग्नल आपका जितने भी बीजेटी, सिग्नल IGBT, ये सब का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोग को, जस्ट बिकॉज उसका रेटिंग बहुत कम है। तो अगर रेटिंग कम है तो हमारे यहाँ पे पावर ट्रिक्स में कोई यूज नहीं है, क्योंकि पावर ट्रिक्स किससे डील करता है, जो भी पावर जनरेशन होते हैं हमारे, जितने भी पावर जनरेशन वो क्या होता है, मेगावाट में होते हैं, बताया था ना, मेगावाट में होते हैं। तो आप सोचिए उतना पावर का अगर जनरेट हो रहा है, अगर आप उसमें सिग्नल डायोड लगा देंगे, छोटा मोटा डायोड लगा देंगे, छोटा मोटा आपको बीजेटी लगा दे रहे, मॉसफेट लगा दे रहे, तो क्या होगा, उसको तो बैंड बच जाएगा ना, पूरा जल वल का खत्म, बर्बाद, टाटा बाय बाय हो जाएगा, खत्म, फिनिश, हमारा कि नहीं। लेकिन आपको उसको बचाने के लिए क्या करना होगा, हमको उसका रेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अब रेटिंग को बढ़ाने के लिए क्या किया हम लोग, पावर डायोड, इसी को बोलते हैं पावर डायोड। इसका वोल्टेज रेटिंग जो होता है, देख लीजिए यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग जो होता है 50 से लेकर के 5000 वोल्ट तक होता है, 5000 वोल्ट, सोचिए कितना हाई इसका वोल्टेज रेटिंग है कि नहीं। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अगर करंट रेटिंग की बात करें तो ये आपका केवी में इसका भी जाता है, करंट रेटिंग की बात करें तो ये भी आपका इसका
इसका भी केवी में रहता है, सभी केवी में जाता है, केवी मतलब किलो एम्पियर में, ठीक है, करंट रेटिंग है तो किलो एम्पियर में जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका एग्जैक्ट मैंने उस दिन लिखवाया था आपको, उस दिन लिखवाया था 5000 एम्पियर, ये भी जाता है 5000 एम्पियर तक, ठीक है, इसका भी आपका क्या होगा 5000 एम्पियर तक, हमारा कि नहीं, इतना हाई रेटिंग का रहता है, सोचिए। अब वो कहां सिग्नल डायोड फ्यू रेटिंग, फ्यू वोल्ट और फ्यू उसका एम्पियर करंट कितना था, बहुत कम वोल्टेज रेटिंग और बहुत कम एम्पियर, ठीक है, तो उसको लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, हमारा कि नहीं। दादू के फोन से मजा आया और चलिए समझ में आया सबको, तो ये था। अब यहां देखिए, अब आप सोच रहे हो कि कैसे जादू हो गया, ये ऐसा लग रहा होगा कैसे जादू हो गया। यहां पे अगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर यहां पे वोल्टेज रेटिंग तो इतना कम था, कैसे बढ़ गया इतना ज्यादा, तो वही हम क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, बताया थे कि उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ कंस्ट्रक्शनल चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कंस्ट्रक्शनल चेंज करेंगे। तो देखिए यहां पे इतना वोल्टेज रेटिंग कैसे आ गया, तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन चेंज, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, देखिए कैसे बनता है, देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर, नोट डाउन कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, किसका बता रहे हैं हम, पावर डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान सुनिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, ध्यान सुनिए। यहां पे क्या होता है, देखिए बिल्कुल अच्छे से देखिए, यहां पे आपको ये एक n+ लेयर बैठाएं ऐसे, ठीक है, n+ लेयर बैठाएं, देखिए कैसे, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट, n टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके ऊपर एक हम बैठा दिए क्या, ऐसे बैठा दिए n- लेयर, देखिए ध्यान सुनिएगा, n- लेयर इतना बैठा दिए, एपिटेक्सली ग्रो कर दिए, ठीक है, इसके ऊपर एक n- लेयर बैठा दिए। अब इसमें क्या किए, हम यहाँ पे खोद दिए बीच से, क्या किए, यहाँ पे बीच से खाली कर दिए, और यहाँ पे हम डिफ्यूज कर दिए, किसको डिफ्यूज कर दिए, यहाँ पे इसको बैठा दिए, यहाँ पे P+ रीजन को, यहाँ पे क्या लगा दिया P+, समझ में आया कि नहीं। तो ये बन गया पावर डायोड। और ये देखिए वर्टिकली, इसमें अरेंजमेंट जो है देखिए वर्टिकली, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सबका एक रीजन दूंगा मैं, क्यों वर्टिकली यहाँ पे है, n+ क्यों लिए, P+ क्यों लिए, सब मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, n- क्या यहाँ पे सब चीजें दूंगा, प्रॉपर रीजन, इसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किए, एक P+ रीजन का यहाँ पे डिफ्यूज कर दिए, यहाँ पे, तो ये हो गया डिफ्यूज, यहाँ P+ को बैठा दिया यहाँ पे n में, तो ये आपके सबस्ट्रेट में, इसको वर्टिकली अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक के ऊपर, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं किया गया, हॉरिजॉन्टली नहीं किया, इसको वर्टिकली अरेंजमेंट किया गया। ध्यान सुनिएगा, P+, n- और n+, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल लगा दिए, एक टर्मिनल, इसको बोलते हैं क्या, एनोड, और नाम दे दिया यहाँ पे इसको कैथोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है, ये चीज है। अभी ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, कैसा बेसिक स्ट्रक्चर, किसका है, पावर डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर, समझ में आया कि नहीं, ये आपका है पावर डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, चीजों को अच्छे समझना है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं आपको, किसी को डाउट, या स्ट्रक्चर में किसी को डाउट हो गया बता दीजिए आप लोग, इस स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है क्या, वाईफाई इसी तरह में किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। यहां पे क्या किया हम, n+ सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर लगा दिए क्या, ध्यान से देखिएगा यहां पे, देखिए, तो यहां पे क्या किया हम, n+ में n- बैठाए, उसके ऊपर हम डिफ्यूज कर दे P+। तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा तो इससे पावर डायोड क्या बोलेगा, इसमें कितने आपका लेयर्स है, तो यहां लिखिएगा 3 लेयर्स है कि नहीं, 3 लेयर यहाँ पे, हाउ मेनी लेयर्स, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं SSCI में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग को, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, हाउ मेनी लेयर्स, तो यहाँ पे 3 लेयर बन रहा है ना, 3 लेयर्स लिख दीजिएगा, कौन कौन लेयर है, P+, n-, ठीक है, एंड n+,
तीन लेयर बना यहाँ पे P प्लस N माइनस एंड N प्लस, तो तीन लेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, ठीक है। उसके बाद उसके अगर बात करें यहाँ पे जंक्शन एक ही होगा, जंक्शन P और N जंक्शन, ये तो P और N जंक्शन वही मिलता है, तो एक जंक्शन, इसमें वन जंक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एनीथिंग कि पावर डायोड में आपका सिंपली पूछेगा कि जंक्शन कितना होता है, एक जंक्शन, ठीक है। सिमिलरली और यहाँ पे लेयर कितने होते हैं, लेयर होते हैं आपका तीन, P प्लस N माइनस और N प्लस। तो P प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाईली डॉप्ड, N प्लस भी हाईली डॉप्ड, और N माइनस का मतलब क्या होता है, लाइटली डॉप्ड। लिख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, तो ये P प्लस का मतलब क्या हुआ, ये हाईली डॉप्ड, ध्यान रखिएगा, ये हाईली डॉप्ड मतलब इसमें डोपिंग जो है आपका हाईली डॉप्ड। हाईली डॉप्ड का मतलब क्या समझते हैं आप, इसमें जो इंप्योरिटीज ऐड किया होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इंप्योरिटीज को ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो इंप्योरिटी का जो यहाँ जो होगा ये हाईली डॉप्ड है इसको, ठीक है। N प्लस का मतलब ये होता है हाईली डॉप्ड, हाईली डॉप्ड, ठीक है। और P और N का मतलब क्या होता है, PN, खाली प्लस माइनस क्वेश्चन दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडरेटली डॉप्ड, मॉडरेट, इसको लिखते क्या, मॉडरेटली डॉप्ड, ठीक है। अगर दिया हुआ है P और N, सिंपली P और N दिया तो मॉडरेटली डॉप्ड, ठीक है। अगर हम बात करें P माइनस एंड N माइनस की बात करें तो ये क्या हो गया, ये लाइटली डॉप्ड, ये क्या आपका लाइटली डॉप्ड, ये आपका लाइटली डॉप्ड बोलेंगे। इसमें इंप्योरिटीज जो होंगे कम मात्रा में पाए गए होंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको समझ लीजिए, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। P प्लस मतलब होता है क्या, हाईली डॉप्ड, P प्लस का मतलब क्या होता है, हाईली डॉप्ड, N प्लस का मतलब ये होता है हाईली डॉप्ड, ठीक है। और यहां बात करें P और N की, P एंड N, तो इसका मतलब क्या होता है, मॉडरेटली डॉप्ड, इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटली डॉप्ड। और P माइनस और N माइनस का मतलब क्या होता है, लाइटली डॉप्ड, बहुत लाइटली डॉप्ड है, ठीक है। ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रॉपरली, समझ में आया कि नहीं चीजें, ठीक है। तो ये आपका हो गया सबस्ट्रेट N प्लस N माइनस P प्लस, ठीक है। यहाँ पे एनोड और ये क्या होगा, कैथोड, ठीक है। लिख लीजिए चीजों को, तीन लेयर है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, N माइनस जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो N माइनस एक्स्ट्रा ऐड किया उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट लेयर। सब बताएंगे क्यों जरूरत पड़ा यहाँ पे ड्रिफ्ट लेयर, ठीक है। यही ड्रिफ्ट लेयर के चलते क्या होता है, एक्स्ट्रा जो ड्रिफ्ट लेयर ऐड किए ना, इसी के चलते क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाता है। क्या बोले हम, इसी के चलते क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग जो है आपका इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज रेटिंग आपका इंक्रीज हो जाता है, जस्ट ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट लेयर। तो यहाँ पे जो होगा इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट लेयर, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको ड्रिफ्ट लेयर, जो N माइनस लेयर इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट लेयर। लिख लीजिए इसको भी, ड्रिफ्ट लेयर, ड्रिफ्ट लेयर। और इसका विड्थ जो होता है, चौड़ाई, जो ड्रिफ्ट लेयर का चौड़ाई होता है वो हाई होता है, इसका विड्थ भी क्या है आपका, एंड इट्स विड्थ इज हाई, इट्स विड्थ जो होता है आपका ये हाई होता है, इट्स विड्थ जो है आपका इसका वो भी हाई रहेगा। समझ में आया कि नहीं सभी लोग, ठीक है। इसका विड्थ जो है आपका, इट्स विड्थ इज आल्सो हाई, विड्थ क्या होगा, हाई, तो इसको बोलेंगे क्या, ड्रिफ्ट लेयर, और इसका विड्थ जो होगा आपका हाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजों को समझना अच्छा से। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है आपका, N माइनस लेयर ड्रिफ्ट लेयर, इसका विड्थ जो होगा उसका हाई होगा। सब बताएंगे आपको क्यों यहाँ पे ड्रिफ्ट लेयर का जरूरत पड़ा, ठीक है। इसका विड्थ को क्यों हाई पड़ता है, ठीक है, हाई क्यों होता है। और यहाँ पे यही बताऊंगा कि यहाँ P प्लस और N प्लस का बहुत सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि P प्लस क्यों लिए, यहाँ पे हाईली डॉप्ड क्यों लिए, इसको हाई लाइटली डॉप्ड क्यों लिए, इसको सब क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा अच्छे से, बस देखते रहिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसको वर्टिकली अरेंजमेंट क्यों किए, हॉरिजॉन्टली ऐसा क्यों नहीं किए, ठीक है, इसको वर्टिकली अरेंजमेंट क्यों किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका पावर डायोड को। तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, बहुत से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोले हम, सब क्वेश्चन लिख कर रखिए, सबको क्लियर होगा आपको, सब क्वेश्चन लिख कर रखिए, क्वेश्चन क्या क्या राइज हो रहे हैं। देखिए ड्रिफ्ट रीजन का रिक्वायरमेंट, पहला क्वेश्चन ड्रिफ्ट लेयर रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, ठीक है, क्यों ड्रिफ्ट लेयर का रिक्वायरमेंट पड़ा, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा कि ड्रिफ्ट लेयर का विड्थ हाई क्यों है, ड्रिफ्ट लेयर विड्थ जो होता है, विड्थ ये हाई क्यों है, ठीक है, ये हाई क्यों है। थर्ड क्वेश्चन, ये वर्टिकली अरेंजमेंट क्यों है, वर्टिकली अरेंजमेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर यहां पे मिलेगा आपको, वर्टिकली अरेंजमेंट क्यों है, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अरेंजमेंट क्यों है। फोर्थ देखिए यहां पे, फोर्थ देखिए वर्टिकली मतलब यहां पे P प्लस एंड N प्लस क्यों लिए, हाईली डॉप्ड क्यों लिए, यहां पे हाईली डॉप्ड क्यों लिए, इसको हाईली डॉप्ड, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन का जो आंसर यहां पे हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है। ये हाईली डॉप्ड क्यों लिए, सारे क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन जो आप मार्क्स है सब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों लिए, सब चीज आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं,
तो आप अभी तक देखे होंगे यहां तक ये सब चार क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ये सब क्वेश्चन का भी आंसर हम देखेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से आ सकता है कि वर्टिकली अरेंजमेंट क्यों किया गया है, क्वेश्चन ड्रिफ्ट लेयर विड्थ जो है आपका ड्रिफ्ट लेयर जो बनाए n माइनस लेयर विड्थ ज्यादा क्यों है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा क्या ड्रिफ्ट लेयर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, ठीक है। P+ और N+ क्यों हाईली डॉप्ड होते हैं, सब चीजें आपको क्वेश्चंस में अराइज हो रहे होंगे माइंड में जी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए इसको समझते, सब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या देखे थे, अभी तो देखे थे हम लोग, देखिए P है इधर माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये तो यहां देखिए इसका जो विड्थ होगा कुछ ना कुछ तो विड्थ होगा, ध्यान सुनेगा। इसका विड्थ होगा XA, इसको मान लीजिए X, इसका विड्थ नाम ले लेते हैं क्या XA, और इसका विड्थ का नाम ले लेते हैं XT, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर है ना। डिप्लेशन लेयर है क्या आपका, डिप्लेशन लेयर है, क्या है डिप्लेशन लेयर है कि नहीं, डिप्लेशन लेयर, डिप्रेशन लेयर। अब ये कुछ चौड़ा होगा ना इसका तो विड्थ होगा ना कुछ भी, तो ये साइड इसका सपोज यहां से इसको अगर 0 मान रहे हैं, इसको 0, ये आपका रेफरेंस है, जो बी जो जंक्शन दिख रहा है आपको जंक्शन, वो अगर रेफरेंस मान रहे हैं, तो यहां से इसका जो चौड़ाई होगा इसका इस साइड P साइड पे वो X है डिप्रेशन लेयर का, और इधर जो होगा XD, ये आपका होगा क्या, ये आपका हो गया क्या इधर XD, इसको बोल रहे क्या विड्थ ऑफ द डिप्रेशन लेयर अलोंग किधर N साइड। तो यहां पे लिख लीजिएगा XA, ठीक है। XA क्या है यहाँ पे, XA इज नथिंग बट विड्थ ऑफ, ध्यान सुनिएगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर का विड्थ, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर अलोंग P साइड, क्या बोले हम P साइड पे, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। और यहां पे बात करें XD क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर अलोंग N साइड, किधर है ये N साइड की तरफ, ध्यान सुनिएगा। तो ये आपका XA एंड XD जो है आपका दो लेयर लिया गया, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं सभी लोग।